जेई एडवांस के क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बोथ ब्रोमीन लोकेटेड एट द आइडेंटिकल पोजीशन अकॉर्डिंग टू द आईपीएसी नंबरिंग। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो चार कंपाउंड दे रखे हैं इसमें आपको बताना है कि जो ब्रोमीन है ना, दोनों ब्रोमीन आइडेंटिकल पोजीशन पे होने चाहिए। यानी अगर कोई 1 2 पे है तो दूसरे में भी 1 2 पे होना चाहिए, एक में 3 4 है तो दूसरे में भी 3 4 होना चाहिए, 1 3 है तो दूसरे में भी 1 3 होना चाहिए। ऐसे आइडेंटिकल पोजीशन पे होने चाहिए। और कौन से में होंगे ये पूछा है। तो ठीक है, पहले अपन देखो ऐसे क्वेश्चन करो तो आईपीएससी नंबरिंग कर लो। पहले आईपीएससी नंबरिंग कर लेते हैं। तो इनकी नंबरिंग करो। देखो चाहे इधर से करो नंबरिंग चाहे इधर से करो, सेम ही बात रहेगी, सबस्टेंट सेम रहेगा। तो 1 2 3 और 4 ये नंबरिंग हो गई। यहां पर जो ब्रोमीन है वो कौन से नंबर पे आया है? ब्रोमीन आया, देखो एक तो 2 पे है और एक 3 पे, यानी 2 और 3 पे आपका ब्रोमीन है। ठीक है, क्लियर बात। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में देखो नंबरिंग शुरू करते हैं अपन। अगर देखो यहां से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 पे आता है। इधर से शुरू करो तो 1 2 3 4 5 सेम ही है। यहां से अपन शुरू नहीं कर सकते, मेथिल है और यहाँ पे ब्रोमीन है, तो बी से शुरू कर दोगे तो 1 2 3 4 एंड 5 6। ठीक है, तो यहां पर देखो कौन से नंबर पे आया है ब्रोमीन? 1 और 3rd नंबर पे, 1 और 3rd नंबर पे आ गया आपका ब्रोमीन एटम। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में शुरू करें नंबरिंग तो 1 2 3 4 ऐसे कर लो, चाहे यहां से कर लो 1 2 3 4 सेम ही है। तो कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, तो क्या हो गया इसका? ब्रोमीन कौन से नंबर पे आ गया? 1 और 4th नंबर पे। तो ब्रोमीन एटम यहां पे 1 एंड 4th नंबर पे है। नेक्स्ट में कर लो नंबरिंग। देखो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा। यहां से करते हैं तो देखो 1 2 3 4 यहां से करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर मिथाइल है, एम है, अल्फाबेटिकल। देखो लोवेस्ट लोकेंट सेम आ रहा है, तब आप अल्फाबेटिकल पे जाओगे। अल्फाबेटिकल में यहां पे ब्रोमीन आएगा, बी आएगा, यहां पे मिथाइल आएगा, एम आएगा। तो एम अल्फाबेटिकल बाद में आता है, बी पहले आएगा, तो बी से शुरू कर दो 1 2 3 4। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो इसमें बताओ इसमें ब्रोमीन कौन से नंबर पे आ गया? 1 और 3rd नंबर पे, 1 और 3rd नंबर पे ब्रोमीन। अब क्वेश्चन में पूछा है कि आपको आइडेंटिकल पोजीशन पे लोकेटेड होने चाहिए ब्रोमीन। तो आइडेंटिकल पोजीशन मतलब सेम पोजीशन पे। सेम कौन सी पोजीशन आ गई आपकी? देखो ब्रोमीन 1 3 इसमें है और ब्रोमीन 1 3 में ही इसमें है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ये और ये। ठीक है, क्लियर बात, समझ में आई चीज? यानी सेकंड और 4th आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है करेक्ट आईपीएसी नेम। इसका आईपीएसी नेम लिखना है। सबसे पहले आईपीएसी नेमिंग में आप क्या करोगे? नंबरिंग करोगे। ठीक है, नंबरिंग करोगे तो देखो कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है। सर NO2 को भी तो फंक्शनल ग्रुप के रूप में लेते हैं। भाई यहां पर अपन जो पीएफजी है ना उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप तो है पर पीएफजी नहीं है। ओके, तो यहां से नंबरिंग करें। ये मिथाइल हो गया, ये क्लोराइड हो गया और ये नाइट्रो हो गया। अब देखो मिथाइल, यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 4 पे आ रहा है, यानी 1 2 और 4 पे आ रहा है। अगर इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, ये तो ज्यादा जा रहा है, लोवेस्ट लोकेंट वॉयलेट कर रहा है। तो अपन नंबरिंग किधर से शुरू कर देंगे? यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, नाम लिख लो। नाम कैसे लिखोगे? अब देखो 1 पे मिथाइल है, 2 पे क्लोरो है और 4 पे नाइट्रो है। तो सबसे पहले क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं? तो 2 क्लोरो, ठीक है, 1 मिथाइल और 4 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो और बेंजीन। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर इसको टोलुइन के रूप में लिख के बताओ। ठीक है, तो टोलुइन के रूप में इसका नाम लिखें। और दूसरा मेथड क्या हो सकता है? आईपीएसी नाम का ही भाई टोलुइन के रूप में लिख दो। ये आपका NO2, यहां पे Cl और यहां पे CH3। अब मेरी बात सुनो, देखो अब ये जो कंपाउंड है ना, ये इसको क्या बोल सकते हो? इस कंपाउंड को क्या बोल सकते हो? टोलुइन। CH3 लगा हुआ है, टोलुइन। तो नंबरिंग जिसको मानते हैं ना, जैसे टोलुइन मान लिया तो टोलुइन से ही शुरू करेंगे, एनिलीन मान लिया वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो टोलुइन से शुरू करेंगे तो 1 इसको देंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको 3, ये 4 पे हो गया। क्लियर बात? अब नाम लिखते हैं इसका। देखो मिथाइल को तो टोलुइन के रूप में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पे क्या आ गया? क्लोरो। 2 पे क्लोरो है, 4 पे नाइट्रो है। 2 क्लोरो 4 नाइट्रो, टोलुइन।
ठीक है, तो ये दो आईपीएसी नाम हो गए। अगर आपको टोलुइन के रूप में ऑप्शन हो तो ये भी टिक करें, बेंजीन के रूप में हो तो ऐसे टिक करेंगे। ठीक है, ये क्लियर बात होगी। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द आईपीएसी नंबरिंग पोजीशन ऑफ OH एंड ब्रोमीन इज M and N, फाइंड सम ऑफ M प्लस N। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो OH है उसकी पोजीशन को M बोला है और Br की पोजीशन को N बोला है। आपको फाइंड आउट करना है दोनों का सम। ठीक है, सम फाइंड आउट करना है आईपीएसी नंबरिंग के बेसिस पे। तो आईपीएसी नंबरिंग कर लो पहले, फिर सम कर लेंगे। देखो आईपीएसी नंबरिंग कहां से करोगे? सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH है यहाँ पे, तो मिल गया, यहां से नंबरिंग शुरू कर दोगे आप। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर मल्टीपल बॉन्ड देखोगे। क्लियर बात? तो यहां से नंबरिंग शुरू कर दिया, ये 1 हो गया। अब इस फंक्शनल ग्रुप को तो वाले कार्बन को तो 1 दे दिया, यहां पे मल्टीपल बॉन्ड दिख गया, तो भाई आप इधर नहीं जाओगे, मल्टीपल बॉन्ड को पूरा करोगे। तो 1 2, अब तो इधर चलना पड़ेगा, 3 4 5 6 नंबर पे ब्रोमीन आ गया। यानी देखो OH की पोजीशन यानी M बोला है OH के लिए और वो है 1। ठीक है, और ब्रोमीन के लिए उसने बोला है कि N है और वो कितना है? N है कितना? 6। आपको पूछा है M प्लस N। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? M प्लस N पूछा है ना, तो ये कितना हो गया? 7 हो गया। क्लियर बात? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ पोजीशन नंबर असाइन टू ब्रोमीन अकॉर्डिंग टू द आईपीएसी। अब यहां पर जो ब्रोमीन है उसको उसका देखो आईपीएसी नंबरिंग दो और फिर आपको सम करना है टोटल कि कहां पे किस पोजीशन पे इसमें Br है प्लस इसमें चारों में सम करना है। तो भाई क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं तो आपको क्या है, ये आईपीएसी नंबरिंग आनी चाहिए ना, तभी तो आप कर पाओगे। तो देखो नंबरिंग देख लो, यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? ये रहा CHO, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मिल गया आपको। तो आप कहां से शुरू कर दोगे नंबरिंग? यहां से, इसको 1 दे दिया। अब इधर Br की तरफ नहीं जाओगे भाई, इधर क्यों जाओगे? डबल बॉन्ड मिल गया तो डबल बॉन्ड को पूरा करोगे आप। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। अब देखो ब्रोमीन कौन से नंबर पे आ गया? यहाँ पे ब्रोमीन की बात करनी है, ओनली 5th नंबर पे है। यहां पर देखो फंक्शनल ग्रुप आपको OH मिल रहा है, OH फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग यहां से शुरू कर दोगे। अब देखो आप फंक्शनल ग्रुप के बाद में मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हो। मल्टीपल बॉन्ड क्या इधर है? नहीं है, सब्सटेंट तो है पर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड इधर है तो आप इस साइड चलोगे, तो 2 3 4 5। क्लियर बात? ठीक है, अब देखो यहां पर आपको बोला है कि ब्रोमीन की पोजीशन 5th पोजीशन पे है। यहां पर भी ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पे? 5th पे। इधर चलते हैं, यहां पर देख लो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो क्या मल्टीपल बॉन्ड है? हाँ, तो शुरू करो उधर से नंबरिंग। देखो 1, इस मल्टीपल बॉन्ड के साथ में ये सब्सटेंट और है तो यहां से शुरू कर देंगे, इसलिए यहां से शुरू नहीं किया है। तो देखो इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, भाई इसको 1 दिया तो मल्टीपल बॉन्ड को कंप्लीट करेंगे। 1 2, ये हो गया 3 4 5, ये हो गया 6। क्लियर बात? ओके, तो यहां पे ब्रोमीन की पोजीशन 6 नंबर पे आ रही है, जोड़ लेंगे अपन। यहां पर देखो, यहां पर क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। डबल बॉन्ड है? हाँ है ना, मल्टीपल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसको नंबरिंग दे दो। अब नंबरिंग में देखो, इसको दोगे, इस कार्बन को दोगे या इस कार्बन को दोगे? ये बताओ भाई। इसको नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप सब्सटेंट भी लगा हुआ है, तो भाई सब्सटेंट को लोवेस्ट नंबर भी मिल रहा है ना शुरू में, तो इस वजह से यहाँ पर दोगे। तो 1 नंबर यहाँ पे दिया। अब 1 नंबर यहाँ पे दिया तो आप इधर नहीं चलोगे, इधर चल ही नहीं सकते क्योंकि डबल बॉन्ड को पूरा करो। तो आप इधर इस साइड चलोगे, तो इसको दे दोगे 2 नंबर, इसको 3, इसको 4, ये 5, ये 6 हो गया। अब यहाँ पे ब्रोमीन 5th नंबर पे आया, तो टोटल आपको योग करना है 5 + 5 + 6 + 5। ठीक है, तो ये 21 हो गया आपका। क्लियर बात? ओके, अब एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2,5 डाइमिथाइल 1,3 साइक्लोपेंटाडाइन। ठीक है, क्वेश्चन है, आपको स्ट्रक्चर बनानी है 2,5 डाइमिथाइल 1,3 साइक्लोपेंटाडाइन। आपको ऑप्शन भी दिए होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? देखो रूट को पहचानना है। मेन रूट क्या है? पेंटाडाइन, साइक्लोपेंटाडाइन। तो साइक्लोपेंटाडाइन बना लो सबसे पहला, ये है साइक्लोपेंटाडाइन 1,3 पे। ठीक है, 1,3 से देखो 1 2 3 4 और 5, यानी 1 पे और 3 पे डबल बॉन्ड 2 आ गए, डाइइन आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है 2 पे और 5 पे डाई मिथाइल और लगाना है, तो 2 पे लगा दिया एक मिथाइल और ये एक 5 पे मिथाइल लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, 2,5 डाइमिथाइल 1,3 साइक्लोडाइन। क्लियर बात? ये चीज समझ में आई? देखो, अरे मेन क्या है, आईपीएसी आपको नंबरिंग करना आ गया,
नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना आ गया, ठीक है। प्रायोरिटी पता होगी कि पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, अगर कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ गया तो उसके बाद के दूसरे ग्रुप्स होंगे ना, उनको बाई अपन नंबरिंग उनके बेसिस पे नहीं करेंगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड देखा, लोवेस्ट लोकेट देखोगे, फिर उसमें बाद में सबसे लास्ट में आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देखोगे, ठीक है। आईपीसी नंबरिंग नाम लिख रहे हो तो उस टाइम आप देखोगे कि क्लोरो है, नाइट्रो है, तो सी पहले लिखेंगे, एन बाद में लिखेंगे, ऐसा। समझ में आई बात? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।